ISC न्यूज़ में आप तमाम लोगों का स्वागत और इस्तकबाल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में तकरीबन 12 साल से बरसर इक़्तिदार में है, लेकिन इसे माइनॉरिटी और ख़ासकर मुसलमानों ने हमेशा जमकर वोट किया और ये मुसलमानों के वोट के बदौलत ही तकरीबन पहली मरतबा 67 सीट है, दूसरी मरतबा 62 और तीसरी मरतबा भी 62 सीटें जीतने में कामयाब हुए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इस पार्टी ने मुसलमानों को क्या दिया। इस पार्टी के कायद अरविंद केजरीवाल ने मुसलमानों को क्या दिया, जबकि मुसलमानों ने कांग्रेस को छोड़ करके और सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी पर भरोसा किया तो वो है आम आदमी पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों को क्या दिया, इस ताल्लुक से अब सवाल पैदा उठने ज़रूरी हो गए हैं। वो इसलिए कि क्योंकि इसके विधायक और इस पार्टी में तकरीबन 5 विधायक हमेशा जीतते आए हैं, वो भी माइनॉरिटी की सीटें जो दिल्ली में 5 हैं, वहाँ आम आदमी पार्टी के अलावा कोई भी जीतता नहीं है। और इसके अलावा जो हर सीटों पर माइनॉरिटी के वोटर्स हैं वो भी इसी के तहत आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन एक तस्वीर मैं शेयर कर रहा हूँ, इसमें आप खुद देखें कि ये कौन है। ये अरविंद केजरीवाल हैं जो माइनॉरिटी को वोट तो लेते हैं, लेकिन ये माइनॉरिटी के लिए काम नहीं करते, बल्कि ये बीजेपी की तरह हिंदुत्व दिखाते हुए फिरते हैं और खुलकर मुस्लिम मामले की मुखालफत करते रहते हैं। इसके कई सबूत हैं, कुछ सबूत आपके सामने पेश किए जाएंगे और उसके बाद ये मुसलमानों को फैसला करना है कि ये आम आदमी पार्टी कैसी है और इसको RSS की बी टीम क्यों कहा जाता है। जैसा कि अभी हाल ही में माली कोटला की एक अदालत ने, यानी पंजाब के माली कोटला की एक अदालत ने नरेश यादव जो महरवी के विधायक हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उन्हें 2 साल की सजा किस लिए हुई, ये बहुत अहम सवाल है। और ये बातें किसी और ने नहीं बताई, ना तो आम आदमी पार्टी के ये 5 विधायक। आप जरा गौर से देखिए इन 5 विधायकों को। पांचों विधायकों ने नहीं शिकायत की, बल्कि खुद कोर्ट ने इस मामले में एक्शन लिया और एक्शन लेके उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। जब सजा हो गई और नरेश यादव मुकम्मल तौर पर सजा के मुस्तहिक हो गए, तब भी इन 5 मेंबर असेंबली खामोश रहे, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और मुकम्मल तौर पर मुसलमान होने का दावा करते हैं, मुसलमानों के वोट हासिल करने के हकदार भी हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे भी हैं जो अभी हाल ही में कांग्रेस छोड़ करके आम आदमी पार्टी के कैडर में गए हैं और आम आदमी पार्टी से ने उन्हें टिकट दिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमानों का वोट पाने के मुकम्मल दावेदार मालूम होते हैं। आप लोग जानते हैं कि ये मामला क्या है जिसके ताल्लुक से इतनी बातें मैं कह गया कि ये मुसलमान कहने के हकदार हैं। ऐसे नहीं कह रहा हूं, बल्कि मुसलमानों की सबसे मोतबर किताब और वही इल्लाह की जानिब से भेजी गई किताब, जिसके माने बगैर आदमी मुसलमान नहीं हो सकता, उसकी बेहुरमती पर अगर कोई बोलता नहीं है
तो समझ रखो कि वो काफिरों के जुमरे में आता है। यानी कुरान मजीद की बेहुरमती की थी नरेश यादव ने और उन्हें उसी के तहत सजा सुनाई गई। लेकिन इन 5 विधायकों ने इस मामले में मुकम्मल तौर पर खामोशी अख्तियार किए रखी और अभी हाल ही में कुछ लोग सीलमपुर से चौधरी मतीन और उनके बेटे जुबैर अहमद और दीगर मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की, लेकिन वो लोग भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सके। अब आप खुद ही फैसला करें कि ये पार्टी है या बीजेपी के एजेंडों का अड्डा है। आप इन विधायकों के चेहरे एक मरतबा फिर देखें और इन बीजेपी के या आम आदमी पार्टी के ये वो नेता हैं जिन्हें के जाने के बाद नरेश यादव को मुकम्मल तौर पर सजा हुई, लेकिन फिर भी ये लोग खामोश रहे। इसके खिलाफ बीजेपी की माइनॉरिटी सेल जबरदस्त एहतजाज किया और अरविंद सिंह का यह बयान आपको चौंका। प्रश्न जो है आज राहुल गांधी से भी है, आज फारूक अब्दुल्ला से भी है, ममता बनर्जी से भी है। क्या वो ऐसे दल के साथ अपना गठबंधन कंटिन्यू रखना चाहते हैं, उसको अपने अलायंस का हिस्सा बना के रखना चाहते हैं, जो अल्पसंख्यकों की इतनी बड़ी धार्मिक ग्रंथ के साथ अपमान में भागीदारी हो? क्या उनका भी मूक समर्थन है इसके लिए? क्या एक शब्द उन्होंने भी जो है आम आदमी पार्टी की निंदा का या उसके नेता से स्पष्टीकरण मांगने का काम किया? आप इसी घटना को पंजाब के संदर्भ में जोड़िए। पंजाब में अकाली दल की सरकार के समय जब गुरु ग्रंथ साहब जी का अपमान हुआ तो तमाम सिखों ने जो है अकाली दल का जो है बायकॉट किया। आज अकाली दल के अध्यक्ष जो है वो अकाल तख्त के सामने सजा सह रहे, और उनका कसूर क्या था? उनका कसूर ये था कि उनकी सरकार गुरु ग्रंथ साहब जी की सुरक्षा नहीं कर पाई थी। इनका तो अपना एमएलए इन्वॉल्व है, उसके बाद जो है एक शब्द नहीं बोलना चाहते। तो ये केवल और केवल अल्पसंख्यकों को अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं तो आज ये अपील करने आया हूं कि जिस तरीके से सिखों ने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी के बाद जो है अकाली दल का बायकॉट किया, न केवल दिल्ली में, देश भर के अल्पसंख्यकों के लिए अब सोचने का वक्त आ गया कि उनका इस्तेमाल क्या केवल वोट बैंक के लिए होना चाहिए? उनको ऐसी पार्टी का बहिष्कार करना चाहिए पूरे देश भर में जो उनको सुरक्षा पहुंचाना तो दूर की बात है, उनकी धार्मिक भावनाओं के बारे में एक शब्द बोलने को भी तैयार नहीं है 2 साल के। से इतना धोखा आप खाओगे कि कोई मदद करने वाला आपको मिलेगा नहीं। इसीलिए जो आपके लिए लड़ता हो, आपके लिए काम करता हो, आप उसकी तरफ आओ या अपनी क़यादत खुद खड़ी करो। किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप कांग्रेस के सपोर्ट करें, मैं ये नहीं कहता कि आप समाजवादी पार्टी के सपोर्ट करें, मैं ये नहीं कहता कि आप बसपा के सपोर्ट करें। बसपा और आम आदमी पार्टी सेम एक ऐसी पार्टी हैं जिन्हें अगर मुसलमान, मेरे हिसाब से अगर मुसलमान सपोर्ट करता है तो समझ रखो कि वो बीजेपी को सपोर्ट करता है। बाकी फैसला आपका है। आप तमाम लोगों से ये मुद्दवाना इल्तमास है कि आप लोग यूथ सियासत एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।